नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर 69,000 में जैसा कि आपको पता सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसके अंदर सीटें रिजर्व करने की बात कही गई है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया है, वो आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में सोशल मीडिया और दो तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिव्यू पिटीशन से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों का कहना है फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के सवाल भी दोस्तों देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें 69,000 के आने वाले समय में दोस्तों क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है और कितना समय लग सकता है और क्या क्या होगा, साथ में जो कल का ऑर्डर का कितना प्रभाव इस भर्ती को पड़ेगा, इन सभी मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों कोर्ट ने तय कर दी आहता तिथि, जिसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में आपसे कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 69,000 है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी दोस्तों आप देखते जाइए, थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। सरकार भी आगे जाएगी, वहाँ पे भी इनको सुना जाएगा। सुनने के बाद में चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक आवश्यक सूचना मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है टॉपरों के खिलाफ। आने वाले समय के अंदर उम्मीद की जाए जल्द से दोस्तों टॉपर पकड़े जाएंगे और कोई भी कुछ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट निकलेगी एसटीएफ के संदर्भ में, वो भी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले इस ऑर्डर को लेकर, जो कि दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से पास किया गया। मैंने दोस्तों कल आप सभी को बताया था, अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने इस केस को सुना है, जिसके अंदर दोस्तों आप सभी को याद होगा मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि आने वाले समय के अंदर दोस्तों बीटीसी अगर बात करें, साथ में जो 5 तारीख के बाद में जिन लोगों का रिजल्ट आया था, 5 तारीख के बाद में जिनका रिजल्ट आया था, उन सबको दोस्तों यहाँ से बाहर करने की तैयारी थी, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो या फिर दोस्तों कोई और। तो उन सभी को बाहर करने की यहाँ पर याचिका डाली गई थी, जिसकी संदर्भ मैंने आपको बताया था सुनवाई होगी। और दोपहर को जानकारी भी दे दी थी कि आहता तिथि वाला जो केस है वो खारिज हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए फायदेमंद ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 16/5/2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि उसमें गलती से दोस्तों जो मेंशन कर दिया गया था कि 5 तारीख की जो आपकी आहता तिथि मानी जाएगी, जिसको दोस्तों बाद में बीटीसी अभ्यर्थी तरफ से मिल करके हटवा दिया गया। हटवाने की वजह से दोस्तों इसको लेकर एक याचिका डाल दी गई। फिलहाल दोस्तों याचिका डालने के बाद में कन्फर्म हो चुका है, कोर्ट की तरफ से बता दिया गया है कि जो आपकी आहता तिथि है, मतलब दोस्तों जो आपकी एलिजिबिलिटी कंसीडर की जाएगी वो 22/12/2018 से की जाएगी। अगर दोस्तों इसके बाद का किसी का कोई होगा तो उसे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। जैसी सूचना मैंने आप सभी को पहले भी दी थी कि ऐसा ही ऑर्डर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से विज्ञापन के अंदर स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। तो नीचे भी दोस्तों मामला सेम टू सेम आप सभी को देखने को मिला है। 9/6/2020 का ये ऑर्डर जो कि अपलोड हो चुका है और साथ में इस याचिका को दोस्तों फिलहाल खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में कल भी मैंने कहा था, आज भी आपको कहना चाहूँगा कि बीटीसी और साथ में अन्य सभी पूरे तरीके से सेव है, चाहे दोस्तों वो उनका रिजल्ट 5 तारीख के बाद आया हो लेकिन 22 तारीख से पहले आ गया हो। अब ऐसे में बैक वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इससे पूरे तरीके से दोस्तों बाहर हैं, उनके लिए इसके अंदर कोई अब जगह नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पे आहता तिथि दोस्तों 22/12/2018 की है। तो ये तो दोस्तों कंफर्म हो जाता है, अभी आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन परेशानी जिसके अंदर है वो है दोस्तों आज का ऑर्डर अपलोड हो चुका है। ऑर्डर अपलोड होने के बाद आप सभी को मैंने बता दिया था, जिसके अंदर दोस्तों 37,339 सीटों को रिजर्व करने की बात कही गई और सरकार की तो जो है निर्देशित किया गया है कि 69,000 में से इतने पदों को हटा करके भर्ती करा ली है, जिसके अंदर 8,000 शिक्षा मित्र भी हैं। अब ऐसे में बचेगा क्या बीएड बीटीसी के लिए? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो दोस्तों ये रहेगी कि जैसा कि आपको पता है सिंगल बेंच के अंदर 40-45 आया था, लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं कराई थी। सेम दोस्तों यहाँ पर भी लागू होता है कि सरकार 40-45 को जो मान करके, क्योंकि यहाँ पे भी 40-45 और 60-65 को लेकर बहस ही नहीं हुई है। यहाँ पे मामला शिक्षा मित्रों का है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब सिंगल बेंच से आप डबल बेंच में गए थे तो वहाँ पे आप बता रहे थे कि पहले पेपर के अंदर ऐसा था, दूसरे पेपर के अंदर ऐसा हुआ, वहाँ पर जाकर कि हमने ऐसा कहा 40-45 को 60-65 लगाया, विज्ञापन के अंदर था कि नहीं था, आर्टिकल 14 रूल ऑफ द गेम, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मित्रों का मैटर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें अभी यहाँ पर अभी क्लियर होना बाकी है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। अब आज का ऑर्डर भी दोस्तों आप सभी देख चुके हो, उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि इतनी सीटों को बचा करके रखना है, लेकिन उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि जो शिक्षामित्र असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल दोस्तों सरकार की तरफ से आगे जब रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी तभी आपको चीज़ें क्लियर देखने के लिए मिलेंगी। अब इस चीज़ को लेकर दोस्तों लगातार अगर हम बात करें, अभ्यर्थियों के मन में संशय है, कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कोई फ़ायदा होगा, कुछ कहते हैं कि नहीं होगा। अगर हम बात करें कुछ लोगों का ऐसा भी कहना कि देखने को मिला था जब रिजवान अंसारी या फिर शिक्षा मित्रों की तरफ से यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जहाँ पे उनका कहना था कि वहाँ से कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ से देखने के लिए मिल चुका है। 37,000 सीटों को दोस्तों निकलवा लिया गया है। तो ऐसे में सरकार को रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए। जिसको लगता है कि नहीं होगा वो दोस्तों अपनी तरीके चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो रिव्यू पिटीशन फाइल होने की वजह से सरकार अपने पक्ष को रखेगी, सरकार को सुना जाएगा, सरकार अपने सारे पॉइंटों को वहाँ पर क्लियर करेगी कि कौन से असिस्टेंट टीचर
पद पे हैं या नहीं है, कौन सी शिक्षा मित्र हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं, जिससे कि आने वाले समय के अंदर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे मामला दोस्तों पासिंग मार्क का तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक इस मुद्दे को लेकर बहस देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता चलेगा रिव्यू पिटीशन के बारे में, जिनका कहना है कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फ़ायदा तो जब होगा जब फाइल की जाएगी और फाइल करने के बाद में देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल उठता है कि सरकार, जैसा कि दोस्तों बेसिस जब मंत्री जी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि आने वाले समय के अंदर हमारी तरफ से पिटीशन फाइल की जाएगी, हमारा पक्ष रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया है। और जब तक दोस्तों सरकार अगर पिटीशन नहीं डालेगी तब तक ऐसी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो बेनिफिट दोस्तों आने वाले समय के अंदर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। अब सवाल उठता है कि सरकार की रणनीति क्या है, आने वाले समय के अंदर अधिकारियों की तरफ से क्या वार्ता देखने के लिए मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभ्यर्थी मिलने पहुंचे हुए हैं, 69,000 के संदर्भ में जानकारी लेने की कोशिशें की जा रही हैं और साथ में सरकार का आगे स्टैंड क्या होगा इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हुई वार्ता के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताऊंगा। बाकी दोस्तों शाम को और भी डिटेल देखने को मिलेगी तो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो जानकारी देखने के लिए मिली उसके अंदर स्पष्ट तौर पर बताया जा रहा है कि कल के ऑर्डर का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तैयारी लगभग भर्ती कराने की थी। एक गलती भी मैं आप सभी को यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों जो है आज कोई सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर उपस्थित नहीं थे। अगर होते तो तस्वीर आपको कुछ और भी देखने के लिए मिल सकती थी। यहाँ पर दोस्तों ऐश्वर्या जी अवेलेबल थे, लेकिन उनकी अगर बात करें उनके पक्ष में दोस्तों ऐसी चीज़ें देखने नहीं मिली। उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट भी की, लेकिन जज साहब की तरफ से इस मैटर को सुना नहीं गया। तो सरकार अगर चाहती तो आज भी देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन फिलहाल दोस्तों समय निकल चुका है। अब ऐसे में कुछ होने की संभावना नहीं है। अब आगे क्या करने वाले इस मैटर को लेकर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि कल जो डबल बेंच से राहत मांगी गई है वहाँ से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके आधार पर आगे चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब ऐसे में दोस्तों डबल बेंच अगर भर्ती कराने का आदेश दे देती है और जो भर्ती पे स्टे लगा है उसको हटा देती है तो सरकार दोस्तों आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि 69,000 के ऊपर कोई स्टे नहीं लगा हुआ है। बस ये कहा गया कि 37,000 पदों को छोड़ करके बाकी अन्य सभी पदों पर भर्ती करा ली जाए, जो कि दोस्तों असिस्टेंट टीचर के पद ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक बार दोस्तों डबल बेंच का कल अगर आदेश आ जाता है, अगर यहाँ से दोस्तों राहत मिलती है तो सरकार 100% रिव्यू पिटीशन फाइल करके जल्दी से जल्दी दोस्तों आगे की जो चीज़ों को स्पष्ट करेगी और कोर्ट के सामने अपना पक्ष एक बार 100% रखेगी अवश्य। तो आपसे फिलहाल पेशेंस रखें ऐसी चीज़ों को लेकर। अब जिन लोगों के मन में ये सवाल देखने के लिए मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो सीटें रिजर्व करने का आदेश दिया गया वो शिक्षा मित्रों के लिए, मतलब कि पक्की शिक्षा मित्रों की नौकरी देने की यहाँ जो बात नहीं की गई है, ऐसी जानकारी मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूँ। कुछ लोगों को दोस्तों इसको सुनकर के अजीब लगता है, लेकिन मैं वही चीज़ आप सभी को बता दूँ जो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों पोस्ट को वैकेंट मतलब खाली रखने की बात कही गई है, बची सीटों पर भर्ती की बात है। एक सवाल अगर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है क्या बची सीटों पर भर्ती होगी, कुछ लोग मुझसे गुड़ांग के बारे में पूछ रहे थे। मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल आप सभी पेशेंस रखें। फिलहाल बची सीटों पर भर्ती नहीं होगी, क्योंकि सरकार इस चीज़ को लेकर मुझे नहीं लगता कि सोच भी रही है और लगातार इस चीज़ को लेकर अधिकारियों से वार्तालाप भी किया जा रहा है कि सरकार का अगला स्टैंड क्या है, किस तरीके से चीज़ों को किया जाएगा। तो आप सभी फिलहाल पेशेंस रखें। वहाँ से जो भी अगर बात का एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकलती है वो आप सभी तक प्रोवाइड की जाएगी। लगातार अभ्यर्थी वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में जो दोस्तों वैकेंट सीटों को लेकर या खाली सीटों को लेकर जो आदेश दिया गया है वो दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो शिक्षा मित्रों के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने सारा मामला रखा गया है। आने वाले समय के अंदर दोस्तों अगर इस पर रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, सरकार दोस्तों इस पर ऑब्जेक्शन लेती है तो 100% आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये कब तक होगा इसके लिए फिलहाल दोस्तों आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों जब वार्तालाप किया जा रहा है, जो भी चीज़ें निकलेंगी आप सभी को बताई जाएंगी। लेकिन अधिकारियों की तरफ से एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है, जो कि दोस्तों कल आने वाला ऑर्डर, उस ऑर्डर पर दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें निर्भर करेंगी कि वहाँ से सरकार को राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। इसी के अंदर उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और देखने को मिल जाता है कि वहाँ से क्या आदेश आने की संभावना, सरकार को राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पर जो बहस की गई, जो आर्गूमेंट किए गए, वहाँ से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। उसके आधार पर दोस्तों जो कल ऑर्डर आने वाला है वो भी थोड़ा महत्वपूर्ण तो रहेगा इस भर्ती के अंदर। लेकिन क्या आएगा ये सवाल दोस्तों लगातार आपसे पूछते तो हैं, लेकिन कहना मुश्किल है। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से राहत मिल सकती है। फिलहाल दोस्तों आपसे कुछ ही घंटों का इंतजार, पेशेंस रख सकते हैं। तो ये तो दोस्तों सारा का सारा सिनारियो हो जाता है। सीटों को लेकर अभी तक सरकार का दोस्तों रवैया देखने को मिल रहा है कि वो सीटों को रिजर्व नहीं करेंगे, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। और साथ में अधिकारियों की दोस्तों रणनीति कल के ऑर्डर के बाद में आपको और भी कुछ देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। वहीं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि एसटीएफ की जांच को लेकर भी आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी सूचना मैंने आप सभी को दे दी थी। वो भी दोस्तों एक गंभीर विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है 69,000 भर्ती के लिए। तो आने वाले समय के अंदर दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और लगातार दोस्तों आप सभी को पता है कि जो टॉपर देखने के लिए मिल रहे थे, फिलहाल उनको दोस्तों जो उनकी सही जगह पहुँचाया जा रहा है। जिन लोगों ने धांधली की उनको दोस्तों बाहर किया जाए। तो ऐसे में दोस्तों जिस जगह पर ज़्यादा धांधली होगी उस जगह की परीक्षा के लिए भी दोस्तों संकट
तो ऐसे में दोस्तों इस आदेश को हम अंतिम नहीं मान सकते, इसके बाद भी आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में दोस्तों आपको कई संशोधन भी देखने को मिल सकते हैं और सरकार अगर दोस्तों आगे जाती है तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, अधिकारियों के साथ जो भी वार्ता होगी, जो भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आप सभी को टफ और श्री चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी का आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और थोड़ा सा दोस्तों ठंडे रहें, क्योंकि आप सभी को पता है समस्या तो हुई है, लेकिन इसका मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।